हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो आज हम करेंगे अपने सीरीज का पहला क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ सॉल्यूशन टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D लिस्ट कॉल्ड स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा ऑलरेडी हमें गिवन होगा। दिस 2D list contains the IDs and ages of some students. The data frame should have two columns, student ID and age, and be in the same order as the original 2D list. The result format is in the following example. तो एक नीचे हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ये हमें स्टूडेंट डेटा की अपनी लिस्ट दी गई है और उसको डेटा फ्रेम में कर दिया है कन्वर्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है और फिर देखेंगे कि हम लिस्ट को डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर। तो लिस्ट से भी पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ पाइथन में कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपना डेफ कीवर्ड। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। उसके बाद हम लिखते हैं अपना फंक्शन नेम और इसके अंदर हम डालते हैं अपना पैरामीटर, और पैरामीटर के बाद ऐसे कोलन करके हम डेटा टाइप डाल सकते हैं उसका। हालांकि पाइथन इतनी स्मार्ट है कि वो खुद डेटा टाइप का पता लगा ले, लेकिन हम ऐसे भी पास कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक एरो लगाते हैं और लिखते हैं अपना रिटर्न टाइप, और फिर हम एक कोलन लगाते हैं और इसके नीचे हम लिखते हैं अपनी बॉडी। एक और चीज ध्यान रखना, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी होती है। उसके बाद हम लिखते हैं अपना रिटर्न एक्सप्रेशन। तो ये होता है अपना बेसिक सिंटैक्स फंक्शन का। तो ऊपर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ जरा, फंक्शंस इन पाइथन। इसमें ये जो हमने डेटा टाइप लिखा है एंड ये जो हमने रिटर्न टाइप लिखा है एरो लगा के, ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर देखोगे तो सिंटैक्स हमें ऐसा दिया होता है। तो एक एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट, और लेट से हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि 2 नंबर्स लेगा एंड उसको ऐड करेगा। तो मैंने लिखा डेफ और अपने फंक्शन का उसके बाद मैं नेम लिखूंगा लेट से ऐड, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स डालूंगा। पहला होगा अपना num1 और दूसरा होगा num2। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा कोलन। तो कोलन जब मैंने लगाया तो इसके बाद मैं अपनी बॉडी लिखूंगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन में गया और जैसे ही मैं एंटर दबा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा यहाँ पे टैब का स्पेस रह रहा है। यही होता है इंडेंटेशन, जो कि पाइथन लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक वेरिएबल बना सकता हूँ num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो जो अपना रिजल्ट था वो num3 में अभी स्टोर हो गया है। इसके बाद हम कर सकते हैं रिटर्न num3। अब ये हमने अपना फंक्शन बना लिया और क्या करेगा वो हमने लिख लिया है, लेकिन ये अपना फंक्शन अभी तक हमने कॉल तो किया नहीं है। तो अब हम चल सकते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन में और लिख सकते हैं प्रिंट, और इसके अंदर अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अपने फंक्शन का क्या नाम था, ऐड, और इसके अंदर मैंने पास किया 2,3। और अगर मैं इस कोड को रन करूं तो जो अपना आउटपुट है उसमें आ रहा है एरर। क्यों? क्योंकि हमने num3 में इधर स्पेस छोड़ दी है। तो मैं इस स्पेस को हटा देता हूं और फिर से रन करके देखता हूं, तो अपना आउटपुट आ गया 5। तो हाँ, वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं, बीच में स्पेस नहीं रहने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो वो सब रूल्स अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आई बिलीव बेसिक पाइथन आपको आती होगी, तभी आप पांडास को देखने आए हैं। तो हमने देख लिया कि फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाला सिंटैक्स तो अपना अलग था, तो थोड़ा वैसे लिख के देख लेते हैं। तो मैं इधर लगाता हूँ कोलन और आगे लिख देता हूँ इंट अपना डेटा टाइप। वैसे इधर भी मैं लगा लेता हूँ कोलन और आगे लिख लेता हूँ इंट, और मैं इधर भी अपना एक एरो फंक्शन लगा लेता हूँ और अपना रिटर्न टाइप भी लेट से इस केस में इंट ही है। और अगर तब भी हम इसको एग्जीक्यूट करें, अगर मैं 3 की जगह इधर 4 कर दूं और इसको करूं रन, तब भी अपना आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है जो है 6। तो इस तरह से हम बनाते हैं पाइथन में अपने फंक्शंस। अब जरा इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट और देखते हैं अपनी लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो लिस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में अपना एरे होता है ना। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज कर रखी है, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, तो उसमें आपको दिखा होगा एरे। तो सेम उसी तरह से अपना एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जो कि है लिस्ट। तो जो अपने पाइथन कम्युनिटी वाले लोग हैं वो एरेस को लिस्ट बोलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, लेट से अपने लिस्ट का नाम है ड्रिंक्स और इसके अंदर मैं कुछ ड्रिंक्स डाल देता हूँ। लेट से अभी गर्मियाँ चल रही है तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कोला, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपना कॉफ़ी, और लेट से हम इसके अंदर डाल देते हैं टी। तो ये बन गई अपनी एक लिस्ट। अगर आपने एक और चीज़ को ध्यान दिया होगा तो पाइथन में हमें डेटा टाइप्स लिखने की नीड नहीं होती है। जैसे इसके आगे मैंने कोई डेटा टाइप लिखा नहीं, तो पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है समझने के लिए फॉर आवर न्यू डेवलपर्स। तो इधर देख लेते हैं लिस्ट। तो लिस्ट हमने इधर बना दी ड्रिंक्स। कुछ और लिस्ट भी हम इधर बना देते हैं। लेट से मैं इधर अपनी लिस्ट बनाऊँ एक डिनर। अब डिनर के अंदर हम क्या क्या खा सकते हैं, हम खा सकते हैं राइस, और हम खा सकते हैं लेट से पिज़्ज़ा, हालांकि खाना तो नहीं चाहिए, और हम खा सकते हैं इधर पास्ता।
इसी तरह से मैं एक और लिस्ट बना देता हूँ। लेट्स से हमने डेजर्ट भी खाया, तो मैंने इधर बना दिया डेजर्ट। अब इसके अंदर हम क्या क्या खा सकते हैं, अपनी फेवरेट आइसक्रीम, और हम खा सकते हैं लेट्स से केक। तो ये 3 मैंने लिस्ट्स बना दी है। अब अगर हमें इसे प्रिंट करवाना होगा तो कैसे करवाएंगे, तो मैं इधर लिखूंगा प्रिंट और अंदर डाल दूंगा ड्रिंक्स, और अगर मैं करूँ इसको रन तो जो अपनी लिस्ट है वो इधर प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। अब ये 2D लिस्ट क्या होती है, जो 2D लिस्ट होती है उसका मतलब होता है लिस्ट विद इन अ लिस्ट। जैसे एरे विद इन एन एरे होता है ना, नेस्टेड एरे हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो हेडिंग भी मैं इधर ऊपर डाल देता हूँ अपनी। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये अपने क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो लेट्स से इधर मैं एक और अपनी एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसका नाम होगा फूड, और उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, उसके अंदर मैं डालूंगा ड्रिंक्स कॉमा डिनर कॉमा डेजर्ट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं पहले हम, और मैं इधर लिखता हूं प्रिंट फूड, और अगर इसको मैं रन करूं तो इधर आउटपुट में आपको दिख रहा होगा कि हमें एक लिस्ट ऑफ लिस्ट मिल गई है। जैसे अगर हम इसके अब देखें फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो मैं जैसे हम एरे में लिखते हैं वैसे इसमें अपना 1 डाल सकता हूँ, और रन करूँ अगर मैं इसे, तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है राइस पिज्जा पास्ता। तो इंडेक्सिंग बिल्कुल सेम होती है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और अपना सेकंड इंडेक्स। तो इतना तो अपना पार्ट था पाइथन का। अब थोड़ा सा पांडास भी इधर हम देख लेते हैं। तो क्योंकि पांडास अपनी एक लाइब्रेरी है तो हमें उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो मैं इधर ऊपर इसके नीचे लिख देता हूँ import pandas। इसके बाद हम एक एलियास देते हैं उसको as कीवर्ड की मदद से, जैसा कि मैंने SQL में दिया था, तो मैं लिखता हूँ as, और लेट से हम इसको बोलते हैं pd। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूज होता है वो pd होता है, पांडास की शॉर्ट फॉर्म pd, सिंपल। एक बार हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, अब हम अपने पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स और पांडास के फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब पांडास की मदद से हम बनाते हैं अपना डेटा फ्रेम। तो मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले जो अपना डेटा फ्रेम है वो होता क्या है, तो डेटा फ्रेम होता है एसक्यूएल टेबल, या फिर कह सकते हैं जो एक्सेल में अपनी टेबल होती है। बेसिकली जैसे सिंपल टेबल होती है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, उसको हम डेटा फ्रेम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो अपना टास्क था वो ये था कि 2D लिस्ट यानी लिस्ट विद इन लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट से हम कैसे डेटा फ्रेम बना सकते हैं, तो उसको भी इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी प्रिंट वाली जितनी भी लाइंस है उनको हम कर लेते हैं कमेंट, ताकि अपना आउटपुट हमें क्लियरली विजिबल हो जब भी हम डेटा फ्रेम बनाएं। तो डेटा फ्रेम बनाना बहुत सिंपल है। हमने पांडास ऊपर इंपोर्ट कर लिया है, और ये हमें दिख रहा है कि अपनी लिस्ट बनी हुई है और ये नेस्टेड लिस्ट अपनी बन रखी है। तो इससे हम डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, तो लेट्स से अपने डेटा फ्रेम का नाम है df, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसको df बोल दिया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, pd यानी पांडास, ऊपर हमने उसको एलियास करा था ना pd से, डॉट डेटा फ्रेम। तो जो डेटा फ्रेम है वो अपने पांडास लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए हमने pd डॉट डेटा फ्रेम लिखा है। अब इसके अंदर दो चीजें हम पास करेंगे। पहला मैं इधर लिखूंगा फूड, उसके बाद मैं कॉमा लगा के लिखूंगा अपना कॉलम्स, और ये बेसिकली एक एरे होता है। अब इस एरे के अंदर हम अपने कॉलम के नाम दे सकते हैं, जैसा कि अपना जो पहला कॉलम है उसको मैं बोल सकता हूँ ड्रिंक्स, जो अपना दूसरा कॉलम है उसको मैं बोल सकता हूँ डिनर, और अपना जो तीसरा कॉलम है उसको मैं बोल सकता हूँ लेट्स से डेजर्ट। तो ये एक एरे अपना बन गया है। अब कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट df, और अगर मैं इसको रन करूं तो अपना डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो जैसा कि आपने देखा बहुत ही सिंपल था डेटा फ्रेम को क्रिएट करना। तो इसी तरह से हम 2D लिस्ट को कैसे टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं यानी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने इधर देखा। अब एक और चीज, जैसे इधर कॉलम्स में हमने एरे लिखा, अब हम कुछ नहीं, इस एरे को हम ऊपर भी बना सकते थे। लेट्स से इधर मैं कट करके लिख लेता हूँ अपना कॉल्स नेम, और ऊपर कॉल्स नेम में ये एरे को बना लेता हूँ। तो अभी भी अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी अपना जो कोड है सक्सेसफुली चल जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं पाइथन में। फंक्शन को हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ऐसे कोलन देके डेटा टाइप भी लिख सकते हैं, और रिटर्न टाइप भी मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लिस्ट कैसे बनती है। लिस्ट क्या होता है, बेसिकली एरे ही समझ सकते हो, पाइथन का एरे, जैसे जावास्क्रिप्ट में एरे होता है पाइथन में लिस्ट होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम 2D लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट या लिस्ट विद इन लिस्ट कैसे बना सकते हैं पाइथन में, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद मैंने बताया कि पांडास को लिखने के लिए हमें इंपोर्ट पांडास करना पड़ता है, और उसको हम कुछ एलियास दे सकते हैं, तो मैंने pd एलियास इधर दे दिया था। उसके बाद आज हमने पांडास में एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि है डेटा फ्रेम, जो कि कुछ नहीं बेसिकली एक टेबल है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं या फिर एसक्यूएल की टेबल्स देखते हैं, सिंपली वैसी एक टेबल है जिसके रोज और कॉलम है। तो 2D लिस्ट से कैसे हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं वो भी मैंने आपको इधर बता दिया है।
और डेटा फ्रेम बनाते समय कॉलम्स के नेम हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो भी मैंने इधर करके दिखा दिया है, और रोज का नाम ऑटोमेटिकली 0, 1, 2 ऐसा अपना आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने लीड कोड वाले सवाल पर। तो इधर ऑलरेडी इन्होंने पांडास को इंपोर्ट कर रखा है और उसको एलियास कर रखा है पीडी से। उसके बाद नीचे इन्होंने एक फंक्शन बनाया है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि इधर डेफ लिखा है तो इसका मतलब एक फंक्शन इन्होंने बनाया। उसके आगे लिखा है क्रिएट डेटा फ्रेम, तो अपने फंक्शन का जो नेम है वो है इधर क्रिएट डेटा फ्रेम। उसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स डालते हैं। तो इन्होंने पैरामीटर क्या डाला है? अपना स्टूडेंट डेटा। और ये जो स्टूडेंट डेटा है ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें बता रखा है ये जो स्टूडेंट डेटा है वो एक 2D लिस्ट है। तो मैंने आपको एक सिंटैक्स बताया था कुछ देर पहले कि हम फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट डेटा के बाद लगाया इधर एक कोलन और उसके बाद लिखा है इधर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप 2D लिस्ट है, यानी लिस्ट विद इन लिस्ट। तो उसको लिखने का तरीका ऐसा है। तो लिस्ट विद इन लिस्ट जिसके अंदर अपने इंटीजर्स पड़े हैं, ऐसा ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इन्होंने रिटर्न टाइप भी लिख दिया है। अपना रिटर्न टाइप क्या होगा? डेटा फ्रेम। तो सब कुछ इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि अपने पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है एंड अपना जो रिटर्न टाइप है वो क्या है। और उसके बाद इन्होंने लगाया इधर कोलन। तो कोलन के बाद ही हम अपने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे अपने आप इंडेंटेशन फॉलो हो गई है। तो यहाँ पे भी अपने आप इंडेंटेशन फॉलो हो गई है। जैसा कि मैंने बताया था पाइथन सारा इंडेंटेशन का खेल है। तो अभी हमने देखा कि हमें अगर डेटा फ्रेम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? तो हम लिखते हैं pd.data frame। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, जो डेटा फ्रेम है उसका डी भी कैपिटल है और एफ भी कैपिटल है, और हम कॉल करने के लिए pd.data_frame करते हैं। pd इधर क्या है? पांडास है। और इसके अंदर मैंने आपको भी बताया था कि 2 पैरामीटर्स होते हैं, हालांकि 2 नहीं वैसे 3 होते हैं, डेटा, इंडेक्स और अपना कॉलम का नाम। अभी हम 2 को ही देखेंगे, अपना डेटा एंड कॉलम नेम्स। तो डेटा यानी जो 2D लिस्ट है वो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो मैं इधर डालता हूँ स्टूडेंट डेटा। तो ये हो गया अपना डेटा फील्ड। उसके बाद हम लिखते हैं अपना कॉलम नेम। तो हम चाहें तो ऊपर भी एक एरे बनाकर सीधा उसको कॉलम्स इज इक्वल टू अपने एरे का नाम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इधर लिख सकते हैं। तो मैं इधर कॉमा डालूंगा और लिखूंगा कॉलम्स इज इक्वल टू लगा के इधर बना लूंगा अपना एक एरे। तो अपने कॉलम का नेम क्या होगा वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है। एक हमें दे रखा है स्टूडेंट ID और एक हमें दे रखा है एज। ऑल्सो इधर हमें गलती कर रहे हैं, इसको हमें लिखना है अपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। तो मैं इसको डाल देता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। वैसे ही जो अपना एज है इसको भी मैं डाल देता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। तो अब इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के भी हम रिटर्न करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी मैं इधर लिख सकता हूँ अपना रिटर्न। तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न और इसको हम एक बार रन करके अब देख लेते हैं। और ये सक्सेसफुली चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो ये सवाल तो बहुत ही इजी था। मेनली मैंने आपको समझाया लिस्ट क्या होता है, 2D लिस्ट क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है और कैसे हम 2D लिस्ट से अपना डेटा फ्रेम बना सकते हैं। अभी बहुत ही इन डेप्थ मैंने कवर नहीं किया डेटा फ्रेम को और इसके फीचर्स को। जितना इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड था मैंने आपको उतना बताया और अपना जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर दिया। तो डेटा फ्रेम के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जैसे गीक्स फॉर गीक। तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही रिक्वायर्ड था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर सही में आपको मजा आ रहा है तो कमेंट्स में बताना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।